morning students, here we go once again with a new video in your remaining lesson for advanced features of Access. So let's get begin of this video. Good morning class, here we go once again with the new video in your remaining lesson for advanced features of Access. जो आपके एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेस था उसका फर्स्ट वीडियो था, प्रॉपर आपके लेसन बेस्ड था, बट दिस वीडियो इज प्रॉपर बेस्ड ऑन द लेसन्स practical. So in this video we can discuss in the practical basis. So let's get start. How to sort, filter and searching data in Access. So हम कैसे सॉर्ट को, फिल्टर या डेटा को फिल्टर, शॉर्ट या एक्सेस वो सर्चिंग कर सकते हैं. सो हम वीडियोस में देखेंगे. फर्स्ट वी कैन ओपन योर डेटाबेस. सो ब्लैंक डेटाबेस पर जब आप क्लिक करते हैं तो नेचुरल कोई भी इसमें ब्लैंक डेटाबेस ना लेकर आप सिलेक्टेड कोई भी माई फर्स्ट वर्क, माई डेटाबेस 1 या डॉक्यूमेंट 1 to 5 कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं और यू कैन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस. यू जस्ट क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एज यू वांट. अगर आप चाहते हैं तो क्रिएट कर लीजिए, अदरवाइज आप चाहें तो एक डेटाबेस कोई भी ओपन कर लीजिए. ओके, जो आपकी ऑप्शंस ओपन होकर आएंगे वो कुछ इस प्रकार आएंगे. ये आपकी लिस्ट है. तो जो फर्स्ट आपका था, जो सर्चिंग का ऑप्शन था, द फर्स्ट सर्च का ऑप्शन क्या था, लेट गेट सी. कि पहला ऑप्शन था आपका शॉर्टिंग डेटा इन टेबल, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स होता है बेटा बढ़ते हुए क्रम में, मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. सो आपको शॉर्ट डेटा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. सो कैसे करेंगे? सो सबसे पहले वी गो इन द ऑप्शन ऑफ द फील्ड. यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन हाइड है. सो यहाँ देखते हैं, जब आपने देखा कि एड्रेस में डाला तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं आया, बट जहां आपने नाम के ऊपर डालते हैं तो वही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता है. बिकॉज यहाँ पर अल्फाबेट्स का भी काफी मेजर पार्ट रहता है. यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नेम्स में भी देखते हैं, मिल जाता है आपको. सबसे पहले तो आप इसे लिस्ट को थोड़ा सा ब्रॉड करें जिससे कि हमें कैरेक्टर्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम्स फेस ना हो. ओके, सो जब हमने लिस्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद होल लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद हम A to Z या Z to 8 जाएंगे. सो सबसे पहला अक्षर जिसका होगा वो शॉर्ट हो जाएगा Z to A. सबसे बाद में आता है S, इसके बाद R, पहले आता है, इससे पहले J, फिर G आता है. दिस सम नेम ऑफ द, ये आपका फिल्टर हो गया है असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब हम यहाँ देखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर जब आप लगाते हैं A to Z तो सबसे पहले G आएगा, फिर J, फिर R, फिर S. These are ascending descending order. ओके, यहाँ क्लिक करके देखते हैं तब भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आता है. मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर रखेंगे, फिर छोटे, या फिर सबसे पहले छोटा फिर बड़े रेगुलर. ओके, सो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट टू लार्ज करते हैं. तो यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्ज भी ऑप्शन आ गया है. सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा और फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे पहले बड़ा, मीन्स 4 नंबर पहले आएगा, 3 बाद में, 2 फिर 1. ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया. जो फर्स्ट था वो आपका असेंडिंग ऑर्डर था. ओके, सो ये आपको ऑप्शन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पर हो जाते हैं. यहाँ डायरेक्ट सिंगल क्लिक करने के बाद आप कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं फिल्टरिंग डेटा इन अ टेबल. आप डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं वो भी देखते हैं. ओके, सो हम नॉर्मल किसी डेटा पर जाते हैं. यहाँ पर फॉर एग्जांपल फिल्टरिंग डेटा के लिए हम डेटा पहले फिल करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ इस लिस्ट का नाम डाल देते हैं
रिनेम करते हैं, रिनेम करना भी आपको कॉलम्स को रिनेम करना आना चाहिए। रिनेम करते हैं यहाँ पर मार्क्स, ओके। यहाँ पर मार्क्स की एक सीट बन गई है। अब यहाँ पर मार्क्स डालते हैं कि इनके 30,000 या फिर यहाँ मार्क्स की जगह हम सैलरी कर देते हैं, ओके। यहाँ हम रिनेम फिर से करते हैं, यहाँ डाल देते हैं सैलरी। सैलरी हर एम्प्लॉयमेंट की सैलरी होगी, स्टूडेंट है तो सैलरी नहीं होगी। आप जो चाहे इसे रिनेम कर सकते हैं, जितना चाहे उतना रिनेम कर सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप इसमें सिर्फ नंबर्स डालिए, मार्क्स, ओके। एंड इजली आप देखेंगे कि 100 आउट ऑफ 10 कोई भी मार्क्स होगा आपका 100 बेस्ड होगा। आप इजली यहाँ लिख सकते हैं 98, 95, 60, 75 एंड सो ऑन। ये आपने मार्क्स फिल कर दिए बच्चों के। अब यहां पर आपको फिल्टर करना था, तो देखते हैं यहां पर ऑप्शन आपका फिल्टर का दिख ही नहीं रहा है। करेंगे क्या, पहले देखते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले फिल्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिल्टरिंग डेटा इन अ टेबल। सो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। जब ड्रॉप डाउन एरो पर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं फील्ड हेडिंग पर एंड सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पर सिलेक्ट करने के बाद डीसिलेक्ट द चेक बॉक्सेस, फिल्टर सेक्शन एंड चेक बॉक्सेस। जब आप यहाँ पर डीसिलेक्ट करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, ऑप्शन पर गए, राइट क्लिक किया एंड फिल्टर ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आपका फिल्टर ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब फिल्टर ऑप्शन अगर नहीं मिलता है तो आप सीधा शॉर्ट एंड फिल्टर के पर क्लिक कर सकते हैं और आप इजीली ये फिल्टर ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर ब्लैंक्स है, 60 है, 75, किसे आप फिल्टर करना चाहते हैं तो जो सिलेक्ट करना चाहे उसे हटा दीजिए और इसलिए आप सिलेक्ट करिए। तो जो आपने हटाया है 75 वो फिल्टर होकर हट गया है। देन जो आपका 4th नंबर था वो आपका हाइड हो चुका है। चाहे तो आप गूगल फिल्टर भी कर सकते हैं जो आपके इजीली आ जाएगा, ओके। देख सकते हैं उसी फिल्टर के अकॉर्डिंग आप जितना फिल्टर करना चाहें उतना फिल्टर इजीली कर सकते हैं, उतना डेटा आपका हाइड हो जाएगा। ये तो आपको करना आ गया। द नेक्स्ट स्टेप इज, ये भी आपने कर लिया है फिल्टर यूजिंग नंबर फिल्टर्स। नंबर फिल्टर आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यही बेसिक तरीका है आपके फिल्टर करने का, इसके बाद कोई तरीका नहीं है इसका फिल्टर का। सो आप इजीली फिल्टर कर सकते हैं। सर्चिंग फॉर अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, आप किसी रिकॉर्ड को कैसे टेबल में सर्च कर सकते हैं तो इसका भी ऑप्शन देखते हैं। व्हेन वी हियर, जब आप देखते हैं तो यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन हाईलाइटेड है, इसके मतलब है आपने फिल्टर ऑप्शन पर सिलेक्ट किया था। ये आपके नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड्स हैं, ये करंट रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ ऑप्शन आता है सर्च का, यहाँ पर आप नाम डालिए बस, और जो नाम आप सेलेक्ट करेंगे वो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं विद थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। 1000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में भी आप इजीली सर्च कर सकते हैं, ओके। सो आप इसलिए देख ही चुके हैं फिल्टरिंग। क्रिएट क्यूरी फॉर्म एंड रिपोर्ट्स इन एक्सेस। क्यूरीज को कैसे क्रिएट करना है आप लोग इजीली जानते ही हैं। बस पिछली वीडियोस में हमने क्यूरीज को क्रिएट करना बताया था। नाउ इन दिस वीडियो वी कैन आल्सो क्रिएट अ क्यूरी, बट जस्ट गो इन द क्रिएट टैब ऑप्शन। क्रिएट टैब ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको क्यूरीज मिलती हैं। क्यूरी डिजाइन आप जब सिलेक्ट करते हो तो एक ऑप्शन खुलकर आता है, यहाँ स्टूडेंट लिस्ट 1। यहाँ स्टूडेंट लिस्ट 1 आ गई और आपने ऐड कर दिया। सो देखते होंगे स्टूडेंट लिस्ट 1 ड्यूल टाइम ऐड हुई है। सो आप यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट 1 एंड स्टूडेंट लिस्ट 1 को क्यूरी से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। नाम को आप नाम से या फिर नाम को नाम से जोड़ सकते हैं। स्टूडेंट आईडी या उस लिस्ट को एक दूसरे से अटैच भी कर सकते हैं। ये आपको एडवांस फीचर्स हैं। स्टूडेंट फादर्स नेम और यहाँ फादर्स नेम में भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। एड्रेस में भी आप एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ये क्यूरीज को एक दूसरे से अटैच करना होता है, अलाइन करना होता है, ओके। सो इन द चेक बॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं
और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिलेगी जिसे आप टैब वैल्यू वगैरह ये चीजें फिल करेंगे. When you present in the classroom, we all discuss about these formulas, functions. Okay, so this time is only for basic structures. So let's just begin is how to run a queries. So run पर क्लिक करते हैं और queries रन हो जाती है. यहाँ पर वन डायमेंशंस आप क्लियर करते हैं. जब आप रन करते हैं तो यहाँ पर क्यूरी मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिस्टेंस फील्ड. ओके, यहाँ पर कोई भी एक फील्ड लेते हैं. सेकेंड नेम. अब हम क्यूरीज को यहाँ पर क्रिएट कर दिया है. फॉर्म क्रिएट हो गया. कैप्शन स्मार्ट टैब. यहाँ पर हमने लिस्ट क्रिएट कर दी. स्टूडेंट नेम है और सिलेक्शन स्टूडेंट है. एंड ओके, सो यहाँ पर जो आपकी शीट क्रिएट हुई है वो कुछ इस प्रकार की होगी. लुकअप में देखते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्मेट में है. यहाँ पर आप फॉर्मेट में फिल कर सकते हैं. कैप्शन है, स्मार्ट टैग है या टैग फॉर्मेट है, ये आप इजीली सिलेक्ट करके लगा सकते हैं. ओके, सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट. जब आप क्लास में एंटर होंगे, जब आप क्लास में स्टडीज करेंगे, तब आपको इसके एडवांस फीचर्स भी बताएंगे, एडवांस फीचर्स भी पढ़ाएंगे इसके विषय में. सो प्रॉपर्टीज सीट की क्या है वो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं. पैरामीटर्स क्या है इसके वो भी आप देख सकते हैं कि क्या पैरामीटर्स आपको सेलेक्ट करने हैं, ओके करने हैं. ओके, टोटल्स कितने हैं, टोटल्स आपको देख सकते हैं. ओके, सो डिलीट क्यूरीज भी कर सकते हैं आप इजीली. कोई भी सिलेक्ट करिए, डिलीट क्यूरीज भी हो जाती है. स्टूडेंट लिस्ट क्या है उसमें भी आ जाता है. एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज है आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल. ये आप फॉर्म में क्रिएट करने के बाद जब आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल में जाएंगे, सो जो जस्ट जब आप क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और रिपोर्ट्स में जाएंगे, जब आप रिपोर्ट डिजाइन करेंगे या फॉर्म डिजाइन करेंगे, दो अलग अलग चीजें होती हैं. इसलिए आप इसमें देख सकते हैं काफी टाइम टेकन हो रहा है. ये आपका स्टूडेंट लिस्ट का वन फॉर्म क्रिएट होकर आ गया है. यहाँ पर इसलिए आप पर्सन बाय पर्सन की डिटेल्स यहाँ फिल कर सकते हो. आप इसको उठाकर कहीं पर भी लगा सकते हो. इनका चेंजमेंट भी हो जाता है इजीली. चाहे तो इनमें गैप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ टाइप कर सकते हैं. ये आपके फॉर्म का सेटअप है जिसमें फॉर्मेट, अरेंज और पेज सेटअप सारे ही ऑप्शन ओपन होकर आते हैं. ओके, यहाँ पर आप डिटेल वाइज डिटेल आप देख सकते हैं और इससे फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं इजीली. ओके, द नेक्स्ट है इसके बाद आपका है फॉर्म. फॉर्म पर जब आप क्लिक करते हैं तो हमने आपसे कहा था कि जब आप फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो आपका सिंगल पर्सन की डिटेल्स को फिल करना ऑप्शन हो पता है. तो स्टूडेंट आईडी 1 है, इसके बाद स्टूडेंट का नेम है. स्टूडेंट के नेम के बाद आपकी डिटेल्स आपकी जो भी स्टूडेंट की हैं वो सब इसी में फिल होगी. ओके, सो ये फॉर्म की डिजाइन आप चेंज कर सकते हैं. जो डिजाइन चाहें वो फॉर्म की डिजाइन या ऑटो फॉर्मेट डिजाइन में भी चेंजमेंट कर सकते हैं.
सो वेट करना पड़ेगा बिकॉज कि आपका फॉर्म डिज़ाइन में काफ़ी टाइम टेकन होता है। अरेंजमेंट में भी ऑप्शन खुलकर आते हैं जिसमें आपके कंट्रोल हैं, टेबुलेटर हैं, ये कई सारे ऑप्शंस जो खुलकर आते हैं। इन सब के विषय में हम आपको अगली वीडियोस में आपको बेसिकली नहीं एडवांस फीचर्स में हमको आप बताएंगे। सो नाउ दिस टाइम इज इनफ फॉर यू। ओके, सो आपका फॉर्म में भी आप पहुंच गए, कहाँ से फॉर्म क्रिएट करना है, कैसे डिटेल, किस प्रकार से डिटेल्स आपकी आती हैं। ओके, सो दिस इज इनफ। ये आपकी वीडियोस क्रिएट हुए हैं, ये वीडियो आपका प्रॉपर कंप्लीट भी हो चुका है, आपके लेसन से रिलेटेड भी है। सो थैंक यू क्लास, and this video is complete now. For next video we can discuss about the lesson 5. Lesson 5 name is list and tables in HTML. This is the very important lesson because ये आपके HTML की कोडिंग से रिलेटेड लेसन है जिसमें आपको एक्सेल पर वर्क कराना, सॉरी HTML पर वर्क कराना सिखाया जाएगा। इसमें आपके कोडिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगे जिसमें आप HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का वर्क करके आप इजीली कोई भी वेब ब्राउजिंग टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं एंड मच मोर जो आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस वीडियो इज एंड नाउ। थैंक यू क्लास।